नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराएं, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा, भाजपा की महाविजय से भरोसा जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके टीएमसी पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो। इस बार न्याय होकर रहेगा। पीएम मोदी ने बंगाल में एक रैली के दौरान ये बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल मालवीय नगर में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो मैं भारत के भाग्य को बदल दूंगा। इसका मतलब है कि युवा ऊर्जा देश की ऊर्जा होती है। देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी समेत सभी महानायक युवा थे। भारत में युवा शक्ति हमेशा ही सत्य और सनातन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही रही है। दुनिया में भारत में उत्तर प्रदेश सबसे सौभाग्यशाली है। हमारे पास सबसे युवा बड़ी ऊर्जा है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, ओमान सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने शनिवार 4 अप्रैल 2026 सीई को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में डिप्टी मिनिस्टर लेवल पर एक बैठक की, जिसमें दोनों तरफ से विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक में इस इलाके में अभी के हालात के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से ट्रांजिट को आसानी से चलाने के लिए संभव विकल्प पर बात हुई। बैठक के दौरान दोनों तरफ से एक्सपर्ट ने कई विजन और प्रपोजल पेश किए, जिनकी समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिला आरक्षण पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को गौरव दिला रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को आत्मसम्मान मिलना चाहिए, वे आत्मनिर्भर होनी चाहिए। यह महिलाओं के लिए गौरव की बात है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी ने यह कदम उठाया है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, जैसा कि मैंने कहा था कि यह युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करना और उसमें टारगेट करना शुरू कर दिया। अब ईरान यह युद्ध नहीं चाहता है। अभी तक ईरान यह युद्ध नहीं चाहता था। ईरान इस युद्ध को तुरंत रोकना चाहता है। बहुत से लोग परेशान हैं और उन्हें इसमें नुकसान हुआ है। दुनिया भर में बहुत से लोग परेशान हैं और यह युद्ध का नतीजा है। दुनिया के नेता एक साथ आना चाहिए और इसे रुकवाना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये चुनाव हो रहा है, सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी। सबसे पहला काम जुबीन गर्ग के साथ जो हुआ उस पर कार्रवाई की जाएगी। 100 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। हर महिला के बैंक खाते में पैसा, अगर असम में कोई भी महिला व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसके खाते में 50,000 रुपये अलग दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 लाख लोगों को स्थायी पट्टा और कांग्रेस पार्टी देने वाली है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सभी ईवीएम मशीन अच्छी तरह से चेक करें, बूथ एजेंट भी ईवीएम अच्छी तरह से चेक करें। मुझे उनका प्लान पता है। वोटिंग के बाद सीआरपीएफ केंद्रीय बल की पहरेदारी देकर वे अंदर जाकर मशीन न बदल दें। इसके लिए हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। आपको ध्यान से देखना चाहिए कि वे ईवीएम हैक न कर लें। ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी पर यह बड़ा तंज कसा है और बीजेपी पर विश्वास नहीं जताया। ईरान बोला, 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट विमान गिराए। रिपोर्ट में दावा है अमेरिका ने खुद जलाए, तकनीक चोरी होने का डर था। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट विमान मार गिराए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC के मुताबिक यह कार्रवाई इस्फान के दक्षिणी इलाके में की गई, जब अमेरिकी सेना अपने पायलट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी। IRGC का कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान उसने 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक होल हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, जिससे अमेरिकी रेस्क्यू मिशन नाकाम हो गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
ईरान के पहाड़ी में छिपा था अमेरिकी पायलट, 36 घंटे में दुश्मन के बीच से बचाया। ट्रंप बोले ये इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन है। अमेरिका के एक F-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के 36 घंटे बाद उसको दोनों पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बचा लिया है। शनिवार को स्पेशल कमांडो यूनिट के दर्जनों लड़ाकू विमानों के साथ ईरान में ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी फोर्स को उस इलाके तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले भी किए। इस दौरान भारी गोलाबारी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल रही और सभी सैनिक ईरान से बाहर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया। एयरमैन को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसके लिए CIA ने एक चाल चली। उन्होंने ईरान के अंदर गलत जानकारी फैलाई कि अमेरिकी सेना उसे पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर रही है। इससे ईरान की खोज की दिशा भटक गई। इसी दौरान CIA ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके एयरमैन की सही लोकेशन पता कर ली। ये लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करने का आदेश दिया। अहमदाबाद प्लेन हादसे के पीड़ित परिवारों का PM को लेटर आया। कहा हम पैसा नहीं, हादसे की वजह जानना चाहते हैं। ब्लैक बॉक्स डेटा की मांग की। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश के 10 महीने बाद करीब 30 पीड़ित परिवारों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने PM से फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। परिजनों ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सच्चाई जाननी है। हम जानना चाहते हैं कि हादसा क्यों हुआ और क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी। परिजनों का कहना है कि अगर ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो कम से कम इसे निजी तौर पर परिवार के साथ साझा किया जाए। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787 विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया था। इस हादसे में 241 यात्री और 19 अन्य लोगों समेत कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवारों ने PM को लिखे लेटर में एयर इंडिया की तरफ से मदद की कमी का आरोप लगाया। हादसे में अपनी मां को खोने वाली किंजल पटेल ने एयर इंडिया की वेबसाइट के इस्तेमाल में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया, जहां पीड़ितों के सम्मान की पहचान करनी होती है। झारखंड समेत 6 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अप्रैल के पहले हफ्ते में तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इससे राजस्थान MP में ओले गिरेंगे। देश के उत्तरी इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। कई राज्यों में लू चलती है। दक्षिणी और समुद्र किनारे बसे राज्यों में उमस भरा मौसम रहता है, लेकिन इस बार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। तटीय राज्यों में बारिश, मैदानी इलाकों में ओले गिर रहे हैं। तापमान भी 35 डिग्री से कम या आसपास है। इसका कारण है लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च अप्रैल में अमूमन इतने ज़्यादा विक्षोभ नहीं बनते। इनका असर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इस बार इनकी पोजीशन उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में है। इसे अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी से भरपूर नमी मिली है और जमकर आंधी बारिश हुई है। चुनावी रेवड़ियों से राज्यों का कर्ज बढ़ रहा है। लाडली बहना के कारण MP का कर्ज रेड लाइन में पहुंच गया। महाराष्ट्र में राशन किट योजना को भी बंद कर दिया गया है। चुनाव में फ्री राशन, महिलाओं को नकदी जैसे मुफ्त की रेवड़ियां वाली योजनाओं राज्यों के लिए बड़ा बोझ बन रही हैं। हालात ये हैं कि इनको पूरा करने के लिए राज्य न पर्याप्त संसाधन जुटा पा रहा है और न ही संतुलित बजट बना पा रहा है। कुछ राज्यों में तो इन घोषणाओं का बोझ कुल राजस्व प्राप्तियों से 30 से 40% तक पहुंच गया है। हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में नकदी संकट की विकट स्थिति में है। राज्य में CM, मंत्री, विधायक समेत अफसरों के वेतन, पेंशन टालने पड़े हैं। तेलंगाना को चुनावी घोषणाओं के लिए हर साल 1 लाख करोड़ चाहिए, पर बजट की कमी से कई योजनाएं अटकी हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के चलते GSDP के मुकाबले कर्ज 27% से बढ़कर 32% पहुंच गया है। महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना के दबाव के कारण त्योहारों में मिलने वाली राशन किट योजना को बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।